योगी सरकार द्वारा डेवलप किए गए गोकुल में रसखान समाधि स्थल के भ्रमण के दौरान अब हम जा पहुंचे हैं ताज बीवी के समाधि स्थल पर। यहाँ भी एक तस्वीर पर आप नज़र डाल लीजिए कि किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट किया गया। और ताज बीवी के बारे में कहा जाता है कि इनको मुग़ल मीराबाई भी कहा जाता है और ये स्थान अब बिल्कुल बदल चुका है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अगर बात की जाए तो ताज बीवी एक विशेष उल्लेख रखती हैं, एक विशेष स्थान रखती हैं। और ताज बीवी का जन्म जो है वो यहाँ माहवन में 1639 में हुआ था। इनके पिता जो थे उनकी नियुक्ति यहीं पर ही मुग़ल सल्तनत द्वारा यहाँ माहवन की सुरक्षा हेतु की गई थी और ताज बीवी यहीं पर रहती थी। लेकिन वो एक हिंदू भक्त थी, हिंदू धर्म को मानती थी। ख़ास बात ये थी कि मुग़ल में कालीन उस जब साम्राज्य रहा करता था तो उस दौरान भी वो कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण को मानती थी। अनुपम हमारे साथ मौजूद है, अनुपम से जानने की कोशिश करेंगे कि अनुपम क्या कुछ कहानी है ताज बीवी की। और ताज बीवी के बारे में कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने दोहे गए तो इन्होंने सवैया भी आ गई, क्या कुछ कहेंगे इनका? ताज बीवी की भी बहुत कहानी है कि माहवन में इनका जन्म हुआ था और इसी स्थान पे ताज बीवी आई थी और इनके दाह संस्कार श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से इसी स्थान पे किया है। तो ताज बीवी के सवैया बहुत अच्छे हैं जो हम आपको सुनाते। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं। देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूँगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हवे रहूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तारी सूरत पर, हो तो तुर्कानी हिंदुवानी बन रहूँगी मैं। ताज बीवी कहती हैं कि मैं हूँ तो तुर्कानी मगर हिंदुवानी बन रहूँगी, मैं मुस्लिम तो हूँ मगर हिंदुवानी बन के रहूँगी। तो ताज बीवी ने इसी स्थान पे, और ये बहुत ही क्षतिग्रस्त थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे बहुत ही भव्य नज़ारा दिया है। आप रात में आके इसमें विजिट कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लाइटिंग, फसाद लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप सर देख सकते हो सर जी। और कहते हैं ताज बीवी मुग़ल दौर की एक प्रमुख कृष्ण भक्त मुस्लिम कवयित्री थी। कुछ लोग इन्हें सम्राट अकबर के समकालीन मानते थे जबकि कुछ लोग इन्हें औरंगजेब के समकालीन बताते हैं। आम जनमानस में व्याप्त मान्यताओं के अनुसार यह एक मुग़ल शहजादी थी। वैसे कृष्ण की भक्ति में रसखान जैसे अनेक मुस्लिम भक्त रहे, परंतु ताज बीवी की कृष्ण भक्ति में एक भावप्रवणता अलग ही दिखाई देती थी, एक अलग ही भक्ति दिखाई देती थी। तो ये कह सकते हैं कि जब आप गोकुल आएंगे, आप मथुरा वृंदावन इस ब्रज की धरती पर आएंगे तो तमाम ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, जिनको कोई नहीं जानता था। पिछली सरकारों में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जब से योगी सरकार आई उन्होंने तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिनको कोई याद नहीं रखता था, जैसे स्मारक थे जिनको सब भूल चुके थे, आज वहाँ पर योगी सरकार लगातार डेवलपमेंट कर रही है, उनको टूरिस्ट पैलेस बना रही है। आज वहाँ भक्त भी पहुँचते हैं और भगवान की भक्ति में खोकर भगवान को याद भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।